ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोश्युत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मुक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम किष्किंधा कांड जो है वो पूरा हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा। तो कल हमने देखा किस तरह से चतुर्मास का समय आता है और भगवान किष्किंधा जो शहर है उसमें जाने से मना कर देते हैं। अब पास के पर्वत प्रशवा पर्वत के गुफा में वो रहते हैं 4 महीने और प्रकृति की सारी चीज़ें उनको सीता माता का स्मरण दिला रही हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है उनका दुख और बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सुग्रीव हैं बहुत लंबे समय से डर के रहते थे, बहुत लंबे समय से ऐसी अवस्था में थे, है ना, कि हालांकि वो किष्किंधा के उत्तराधिकारी थे लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। तो उनकी स्थिति क्या थी, बहुत दुर्बल भयभीत थी। तो इतने समय के बाद अचानक से उनको राज्य मिला। जो व्यक्ति बहुत समय से अगर निर्धनता में भयभीत अवस्था में रहता है और अचानक से कुछ ही समय में उसको राजा बना दिया जाए और संपत्ति मिल जाए तो उसमें वो फिसलने के चांस होते हैं और वो फिसल गए। और कृतज्ञता का गुण आ गया। एक दिन भी, पूरे 4 महीने में एक दिन भी भगवान से पूछने नहीं आए कि आप ठीक हैं और क्या प्लानिंग करना है, क्या योजना बनाना है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कुछ भी वो पूछने नहीं आए। लेकिन भगवान ने उनकी कृतज्ञता को सहन किया, मित्र होने के उसका भूमिका निभाते हुए। और हनुमान जी समझाते हैं कि समय आ गया है, आप भेजिए, है ना, आदेश भेजिए। फिर लक्ष्मण जी को भेजा जाता है, भगवान नाम भेजते हैं, लक्ष्मण जी उनको स्मरण दिलाते हैं और तारा शांत कराती है कि जब एक वैरागी व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति भी जब उसको अचानक से कुछ चीज मिल जाती है, ऐश्वर्य मिल जाता है, तो वो फिसल जाता है। तो वानरों का क्या कहना, है ना, तो वानर भी ऐसे हो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, जो लंका है वहाँ पे बहुत सारे असुर हैं, कई करोड़ों अरबों खरबों असुर हैं। तो उनसे सामना करने के लिए ऐसे बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता है। तो वो सारी सेना को आने में समय लगेगा। और जो सुग्रीव हैं वो भगवान राम की सेवा के लिए अपनी पत्नी रूमा, अपना राज्य संपत्ति सब कुछ त्याग सकते हैं। तो अब ऐसा मत सोचिए कि वो कृतज्ञ हो गए हैं और उनसे ये गलती हुई कि वो विलंब, उन्होंने कुछ सूचित नहीं किया। तो इस तरह से वो शांत करते हैं लक्ष्मण जी को और फिर सुग्रीव जाते हैं और सुग्रीव के हृदय में इतना परिवर्तन हो जाता है कि जो एक सुख सुविधा के कारण या कृतज्ञता के कारण, है ना, वो भूल गए थे। और भगवान की उदारता को देखते हुए वो इतने अधिक युद्ध में इतने प्रबुद्ध हो जाते हैं
कि जब रावण को देखते हैं पहली बार तो रावण से अकेले युद्ध करने चले जाते हैं, है ना। और कल एक इंसिडेंट बताना रह गया था कि रावण एक गुप्तचर के माध्यम से सुग्रीव को ऐसा समझौता करने के लिए भेजते हैं कि देखिए मेरे में और आप में तो कोई शत्रुता है नहीं, तो आप हम दोनों मित्र बन जाते हैं। एक सुक नाम का व्यक्ति आता है, तोते के रूप में आता है, और वो बोलता है सुग्रीव से कि रावण ने बोला है देखिए हमारी तो कोई शत्रुता है नहीं, हम दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो सुग्रीव को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि इस तोते को पकड़ के उसको पीटते जाते हैं, जमीन में पीटते गए और उसको अधमरा करके छोड़ देते हैं, है ना। तो जो मेरे मित्र का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, और जो मेरे मित्र का मित्र है वो मेरा मित्र है। तो इतनी अधिक लॉयल्टी आ जाती है, इतने अधिक वफादार हो जाते हैं, है ना, कि और जब वो युद्ध होता है और सुशोएट से बोलते हैं कि आप इनको किष्किंधा ले जाइए और मैं अकेले अपनी सेना के साथ युद्ध करूंगा, तो हृदय का पूरा परिवर्तन हो जाता है। फिर हमने देखा कि सभी दिशाओं से, अलग अलग पर्वतों से, गुफाओं से, नदियों से, जंगल से, समुद्र से, अलग अलग स्थान से सारे वानर इकट्ठे हो जाते हैं। वानरों के जो प्रमुख वानर हैं उसकी हमने चर्चा किया था, कौन कौन है। तो और इतना बड़ी वानर सेना थी, इतनी बड़ी वानर सेना थी कि भगवान को पूरी तरह से निरीक्षण करने में भी पूरी तरह से निरीक्षण हो ही नहीं पाया, उसमें भी बहुत कई दिन निकल गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सुग्रीव भगवान राम से बोलते हैं कि ये सब बहुत ही बहादुर वानर यहाँ पर आ गए हैं, हाँ, जिनमें शक्ति है, बहुत बुद्धि है, धैर्य है, संकल्प है, और वो किसी भी स्थान पे जा सकते हैं। समुद्र, है ना, स्काई में जा सकते हैं, पृथ्वी में किसी भी स्थान पे जा सकते हैं। आप आदेश दीजिए, अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, नेक्स्ट। तो भगवान बोलते हैं कि अभी आप सीता माता की खोज करने के लिए जो भी आवश्यक है वो कीजिए। तो सुग्रीव जो है पूरे पृथ्वी की भौगोलिक संरचना बताते हैं, है ना, और पूरे वानरों के समूह को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो पूर्वी भाग में जो लीडर होते हैं वो होते हैं विनिता नाम के वानर होते हैं, उनको पूर्वी भाग का लीडर बनाया जाता है, और सुग्रीव पूरा उनको बताते हैं कि पूर्व दिशा में कहाँ कहाँ पर जाना है। उसके बाद उनके जो ससुर हैं सुषेण को पश्चिम दिशा का लीडर बनाया जाता है, सतबली को नॉर्थ का बनाया जाता है, उत्तर का बनाया जाता है, और जो अंगद होते हैं उनको दक्षिण दिशा का बताया जाता है ना। फिर सुग्रीव जो हनुमान जी को विशेषकर बोलते हैं कि मुझे आशा यही है, विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमति अर्थम उक्तवान। सुग्रीव जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं, जो कपि श्रेष्ठ हैं, वानर श्रेष्ठ हैं, वो इस कार्य को संपन्न करने में सबसे उचित है। वो बोलते हैं कि हनुमान जी आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, पृथ्वी में कोई भी भाग, आकाश में, समुद्र में, पर्वत में, है ना, यहाँ तक कि असुर, देवता, गंधर्व, नाग, उनसे भी आपकी तुलना नहीं की जा सकती। आप अपने पिता जो वायु हैं उनके समान बहुत तीव्र हैं, कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, है ना, और कोई भी आध्यात्मिक शक्ति में आपसे किसी का मैच नहीं। इसीलिए निश्चित रूप से आप ही सीता देवी का पता लगा के आएंगे। भगवान राम विचार करते हैं कि हनुमान जी बहुत उत्सुक है सेवा करने के लिए, है ना, बहुत अधिक उत्सुक है सेवा करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि हनुमान जी की जो उत्सुकता है कार्य करने की, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य संपन्न हो गया, है ना। हनुमान नोस दैट हिज टास्क इज एज गुड एज अकम्प्लिस्ड। कि हनुमान जी की उत्सुकता देखें कि जो जितना ईगर है, जो जितना उत्सुक है, भगवान उनको और अधिक सेवा देते हैं, अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और जिसके अंदर जितना ईगरनेस नहीं है उसको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। तो जो जितना ईगर है, जितना उत्सुक है, और सेवा करना है, और सेवा करना है, और सेवा करना है, तो और अधिक भगवान का ट्रस्ट जीते जाएंगे, जीते जाएंगे, जीते जाएंगे। जितनी उत्सुकता होगी उतना भगवान का विश्वास आता जाएगा, और जितना भगवान का विश्वास आएगा
उतना एम्पावरमेंट मिलता जाएगा, है ना। तो जिसके अंदर जितनी उत्सुकता है वो उतना भगवान का विश्वास पात्र है, और जो जितना भगवान का विश्वास पात्र है उसको इतना अधिक शक्ति प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा कि आप इस कार्य को संपन्न करने के लिए योग्य है। तो भगवान उनको अपने हाथ की अंगूठी है उसको उतार के देते हैं कि आप ये लीजिए, और जब सीता माता से आप मिलेंगे तो ये अंगूठी आप दीजिएगा पहचान के रूप में कि आप जो राम है उनके दूत है, ट्रस्टेड मैसेंजर है। तो हनुमान जी बहुत ही आदर से सम्मान से वो अंगूठी ले लेते हैं और भगवान राम के चरण स्पर्श करते हैं और अपना यात्रा चालू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सुग्रीव बोलते हैं, पूरी जो वानर समूह है उसमें एक अनुशासन लाने के लिए सुग्रीव बोलते हैं कि देखिए 1 महीने के अंदर आपको पता लगाना है, और जो 1 महीने के बाद आएगा विलंब करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर जो भी ग्रुप 1 महीने से लेट आएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सुग्रीव मारने वाले थे, मृत्युदंड देने वाले थे, केवल एक डिसिप्लिन के लिए कि हाँ सब टाइम पर कार्य करें, 1 महीने के अंदर कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ओके। फिर सभी ग्रुप अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तो सारे ग्रुप अपनी अपनी जगह जब चले जाते हैं तो भगवान पूछते हैं सुग्रीव से कि आपको पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के बारे में इतना डिटेल कैसे पता है कि पूर्व दिशा में अलग अलग स्थान आएंगे, पश्चिम में अलग अलग स्थान आएंगे, ऐसे आपको कैसे पता है? तो सुग्रीव बताते हैं कि जब बाली है ना मेरे पीछे भागा था तो मैं पूरी पृथ्वी में हर जगह छुपने का प्रयास किया था, सब जगह छुपने का प्रयास किया था, लेकिन हर जगह बाली पहुंच गया। लेकिन फिर हनुमान जी ने वो स्मरण दिलाया कि देखिए ये स्थान जो है ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ पर बाली नहीं आ सकता, आप यहाँ पर छुपके रह सकते। इसीलिए मुझे पूरा ये भौगोलिक संरचना के बारे में पता है। तो जो अभी डिटेल में महाभारत रामायण आई है उसमें पूरा सुग्रीव किस किस रास्ते से जाते हैं, किसकी कितनी डिस्टेंस है, कैसे अभी पता किया जा सकता है, सब कुछ उसमें दिया गया है। बहुत डिटेल में है, थोड़ा कठिन है। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत कठिन अवस्था में होता है, कठिन अवस्था से गुजरता है, और उस समय भी बहुत सारे उसको अनुभव होते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो कठिन अवस्था में प्राप्त किया गया अनुभव है या कठिन अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, वो भी कभी ना कभी भगवान की सेवा में काम आता है, आगे चल के वो भी काम आएगा। इसीलिए भक्ति के लिए कोई भी काम कठिन या सरल नहीं होता, कोई भी समय सही या गलत नहीं होता है, हर समय वो सीखता है ना। अगर उसके जीवन में विपत्ति आएगी तो भी उन विपत्तियों से कुछ ना कुछ सीखेगा कि कैसे मैं भगवान की सेवा में उपयोग करूं, और अगर सुखमय स्थिति होगी तो वो भी उस समय वो सीखेगा कि ये सुखमय स्थिति को कैसे भगवान की सेवा में समय और ऊर्जा और कैसे लगाई जाए। तो इसीलिए भगवान की सेवा में कोई सुख और दुख का समय नहीं है। एक तरह से अगर हम दिव्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुख दुख का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त हर अवसर को भगवान की सेवा की तरह देखता है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ऐसे होता है ना कि जिसके पास भौतिक रूप से बहुत धन है ना, कोई कमी नहीं है, और मांगने पर हर चीज मिल जाती है, तो वो बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। क्योंकि हर चीज क्या होती है, मांगने पर तुरंत मिल जाती है, तो बच्चे को क्या होती है, आगे चल के उसकी वैल्यू नहीं पता नहीं होती। और वो बच्चे कैसे हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा मौसम बदला, है ना, लाइट चली गई, एसी काम नहीं कर रहा है, तो इरिटेट हो जाएंगे, एकदम से परेशान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा रहा है ना। जो भी डिमांड है तुरंत पूरी हो गई, जो भी दुख है तुरंत उसको हटाने का प्रयास किया। तो वो क्या होता है कि जो वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में जो समस्याएं आती हैं, तो उसको फेस करने के लिए उनका कोई ट्रेनिंग हुआ ही नहीं है। अगर वास्तविक जीवन में कुछ समस्या आएंगी तो वो इतना सॉफ्ट और इतना वैसे उस तरह से रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहे हैं
कि उनको है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का जीवन बहुत टफ तरीके से गया है, बहुत समस्याओं से गया है, अलग अलग तरह की उसकी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, और अगर वो आगे चल के भगवान की सेवा में कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि वो इस समस्याओं से गुजरे हैं तो उनको वैल्यू पता होता है, कोई चीज़ की वैल्यू पता है। अगर भक्तों के बीच में कुछ सामग्री है, कुछ सामान है, उनको उस चीज़ की वैल्यू पता है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारी कमी देखी है, अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। अगर जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, बहुत कमी उन्होंने देखा है, तो आगे उनका जीवन आएगा, उनको छोटे मोटे स्ट्रगल सताएंगे नहीं। छोटे मोटे स्ट्रगल से तो वैसे निकल जाएंगे। लेकिन जिसका जीवन बहुत छुई मुई टाइप में रहा है और हर चीज़ आसानी से अवेलेबल रही है, आगे चल के जीवन कैसे हो जाएगा? उनको साथ में रह के सेवा करना या कुछ तपस्या करना या वस्तुओं का वैल्यू करना, वो सब चला जाएगा, है ना। ऐसे हम देखते हैं कि जो भौतिक संसाधन में संपन्न है, तो उनके जो बेटे होते हैं बिगड़े होते हैं, है ना। अधिकतर, सब तो नहीं, अधिकतर बिगड़े होते हैं। क्यों बिगड़े होते हैं? क्योंकि उनको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं, पांडवों को देखते हैं, तो पांडवों को प्रारंभ में वनवास हुआ जब वो बहुत बचपन में थे, फिर वनवास हुआ जब छुप के रह रहे थे लाक्षागृह से, फिर तीसरी बार वनवास हुआ, और फिर अज्ञातवास हुआ। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम। तो बचपन में थे तो उनका जो परवरिश है कहाँ पर हुई? जंगल में हुई, है ना। और जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तो पांडव छुप के रह रहे थे, है ना। और दूध क्रीड़ा में जब हारे तो 12 साल वनवास में रहे और फिर 1 साल अज्ञातवास में रहे। तो कोई अगर सोचेगा कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति रह रहे कैसे, है ना, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई रहने का स्थान नहीं है, कभी दुर्योधन है दुर्वासा मुनि को भेज रहा है, कभी दुर्योधन यक्ष को भेज रहा है ना, कभी यक्ष अटैक करने आए हैं, है ना। तो ऐसी इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो समस्याएं और प्रॉब्लम पांडवों को और स्ट्रांग बना रही थी। और धीरे धीरे, है ना, शिव जी से उनको अलग अलग अस्त्र मिलते हैं, इंद्र से अस्त्र मिलते हैं, है ना, वो घटोत्कच का जन्म होता है ना। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट होते हैं कि पांडव को बहुत सारे अलग अलग लोग सहायता करना चालू करते हैं, और 18 दिन में ही पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाता है। पूरा 18 दिन के अंदर ही महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन में। तो इतने वर्षों का वनवास, है ना, ऑलमोस्ट 12 और 1 13 और उससे पहले भी, तो काफी वर्षों का वनवास, और 18 दिन में सब चेंज हो गया। तो इसीलिए अपेरेंटली ऐसा लग सकता है कि पांडव जो है घर ठिकाना नहीं है, कहीं डर के रहना पड़ रहा है, कभी छुप के रहना पड़ रहा है, कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाना पड़ रहा है जब वो अज्ञातवास में है। तो ऐसी स्थिति में है ना, कि अपमान किया जा रहा है। भीम रसोइया बने हुए हैं, नकुल और सहदेव घोड़ों को धो रहे हैं। जो क्षत्रिय हैं जो युद्ध लड़ते हैं, अभी घोड़े हैं, रथों को धो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पांडव रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका बहुत सारे अलग अलग लोगों से अलायंस, मित्रता भी हुई, अस्त्र शस्त्र भी मिले। तो इसीलिए भक्तों के लिए, अगर हम दिव्य अवस्था में हैं तो भक्तों के लिए सुख और दुख जैसा कोई समय है ही नहीं, अगर हम दिव्य अवस्था में हैं तो। क्योंकि जो परेशानी वाली स्थिति होगी वो भी कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, कुछ ना कुछ हमें और स्ट्रांग करके जाएगी। तो इसीलिए सुग्रीव के लिए भी क्या हुआ? सुग्रीव कभी सोच नहीं सकते थे कि पूरा इतना ज्योग्राफी जानने से क्या फायदा होगा, लेकिन उनको भगवान की सेवा में वो लगा। अब क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर पूर्वी, पश्चिम और उत्तर दिशा के सभी ग्रुप वापस आ गया और सब विचार करने लगे, क्योंकि दक्षिण दिशा में रावण सीता देवी को ले गया है, तो हनुमान जी अवश्य ही सफल होके आएंगे। अब हनुमान जी, तार, अंगद, जामवन वो चलते जाते हैं, दक्षिण दिशा में चलते जा रहे हैं। विंध्य पर्वत, जंगल, वन, पर्व और
नदियां, झील, रेगिस्तान से होते होते अलग स्थान पे जा रहे हैं। तो बीच में एक राक्षस आता है जो दिखने में बहुत बदसूरत था। तो अंगद सोचते हैं कि ये रावण तो नहीं है। तो अंगद खींच के एक मुक्का मारते हैं उसके मुख में। उस राक्षस को इतना क्रोध था, है ना, रावण के प्रति, मारते वो राक्षस वो मर जाता वहां पर, एक ही प्रहार में मर जाता है ना। तो बाद में पता चलता है ये रावण नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई छोटा मोटा राक्षस था। अब वो अंगद सारी 1 महीने का समय होने वाला होता है, तो सब थोड़ा थकान अनुभव होती है सबको, प्यास लगी है, भूख लगी है ना, बहुत समय से आराम नहीं किया है। तो अंगद बोलते हैं कि देखिए ऐसे सफलता नहीं मिलती है। जब कोई कार्य के लिए निकले हैं, प्रसन्नचित्त होना चाहिए, है ना, स्फूर्तिवान होना चाहिए और आशावान होना चाहिए, तभी किसी कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप चीयरफुल है, एनर्जेटिक है और होपफुल है, आशावान है, तभी कोई कार्य पूरा होता है। अगर आप निराश है ना, और डल हैं और आशावान नहीं है, तो कोई भी कार्य संपन्न, कोई भी टीम कार्य संपन्न नहीं कर पाती। तो अब वो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पहुंचते हैं कि हनुमान जी, तार, अंगद, अलग अलग गुफाएं, जंगल, नदी से होते हुए 1 महीने का समय पूरा हो गया। अभी 1 महीना बीत गया। तो 1 महीने में उनको अब वापस आना था किष्किंधा, लेकिन वो काफी आगे पहुंच गए, दक्षिण भाग में बहुत आगे पहुंच चुके। तो हनुमान जी क्या करते हैं, जो अलग अलग स्थान है उसको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिन करते हैं, और एक गुफा आती है वहां पर, जिस गुफा का नाम था रिक्सविल। रिक्सविल। तो देखते हैं गुफा जो है बहुत गहरी है। तो सभी वानर सोचने लगते हैं इस गुफा के अंदर जाते हैं। सभी वानर बहुत थके हुए हैं, बहुत प्यासे हैं, बहुत भूखे हैं। 1 महीना निकल गया है, तो डरे हुए भी हैं कि अब कैसे जाए सुग्रीव के पास में। तो वो एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गुफा में देखते हैं कि बहुत सुंदर अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, है ना, रसदार फल जो है वो लगे हुए हैं, पानी है ना, अच्छी हवा चल रही है। तो वहां पर एक स्त्री आती है ना, जो स्त्री बहुत, है ना, प्रकाशित थी, जिसका नाम था स्वयं प्रभा। तो अभी सारी जो जो दक्षिण की जो समूह था, उस गुफा के अंदर पूरा अंदर प्रवेश कर जाता है। और वो गुफा ऐसी थी कि उसमें प्रवेश और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, और आप कहीं नहीं निकल सकते। उसमें क्या था, अंदर डेड एंड था। तो सारे वानर वहां पर अंदर पहुंच गए, है ना। और तो वहां अंगद पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप स्त्री, है ना। तो स्त्री बोलती हैं कि मैं स्वयं प्रभा हूं, है ना। और ब्रह्मा जी के आदेश से मैं दानव ने जो मेरु सावरणी की पुत्री है हेमा, उनके लिए ये बनाया था, उनके मतलब खेलने के लिए ऐसे ये पूरा उसका निर्माण किया था, गुफा का निर्माण किया था। और हेमा की जो मित्र है स्वयं प्रभा, वो मैं हूँ। तो इसका मैं वो देखती हूँ, है ना, इस जो गुफा को, इसका संरक्षक मैं करती हूँ, और कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। और एक बार कोई प्रवेश किया तो यहाँ से फिर निकल नहीं सकता है ना। तो अभी आप सब यहाँ पर कैद हैं, अभी यहाँ से आप निकल नहीं सकते। तो अब वानरों के ऊपर दूसरी विपत्ति आ गई। तो पहले तो थके हुए थे, इतना सब था, और फिर वो ऐसी जगह प्रवेश कर गए, अब निकल नहीं सकते। तो स्वयं प्रभा पूछते कि आप लोग यहाँ कैसे आए, आप लोग के आने का प्रयोजन क्या है ना। तो हनुमान जी बताते हैं कि हमारे आने का प्रयोजन क्या है, कि सुग्रीव ने हम सबको भेजा है। और सुग्रीव ने क्यों भेजा है, क्योंकि भगवान राम है, उनकी जो पत्नी है उनका अपहरण हुआ है, और सुग्रीव और राम के बीच में मित्रता हुई है। और हम लोग पता लगाते लगाते हमने विचार किया कि हो सकता रावण इस गुफा के अंदर सीता देवी को ले गया, इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो स्वयं प्रभा जब ये सुनती हैं तो प्रसन्न हो जाती, बोले ये तो अच्छी बात है, आप अच्छे कार्य के लिए निकले हैं, है ना। आप इस गुफा में, है ना, एंजॉय करने के लिए या तहस नहस करने के लिए नहीं आए, उसको नष्ट करने नहीं आए, आप एक नोबल कार्य के लिए आए, एक अच्छे कार्य के लिए आए। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपकी उसमें सहायता करूं, है ना।
और बोलते हैं कि आप लोग बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे बागान हैं, है ना, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो जितना आपको फल खाना है उतना फल खाइए, है ना, और यहाँ बहुत अच्छा जल है, तो उसको जल पीजिए, अपनी भूख प्यास को मिटाइए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी सेवा में क्या जाता है, अब जैसे जो वानर हैं उनमें क्या आ गया, डेड एंड आ गया, अब पता नहीं चल रहा अब क्या करें, फंस गए, एक जगह फंस गए, वो यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो जो डेड एंड वाली चीज़ है, जहाँ ऐसा लगता है कि तो फंस गए, अब निकल नहीं पाएंगे, वहाँ तुरंत भगवान कुछ मैजिक करते हैं, स्वयं करते हैं या परिस्थितियों के द्वारा मैजिक करते हैं। तो उनको जो लग रहा था कि अब तो हम गुफा से निकल ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, तो स्वयं प्रभा ने जब भगवान पूरा राम के बारे में सुना और इतने अच्छे कार्य से यहाँ पर आए हैं, तो जब कोई पुण्यशाली व्यक्ति है और पुण्यशाली व्यक्ति को पता चलता है कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो तुरंत क्या है, मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो स्वयं अब बोलते हैं, वानर बोलते हैं कि हम निकले कैसे यहाँ से, क्योंकि अब पीछे जाएंगे हमें तो और साउथ में जाना है, और दक्षिण की तरफ जाना है, समुद्र की तरफ जाना है, तो अभी हम करें क्या, पीछे जाए क्या करें। तो स्वयं प्रभा बोलती हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपको समुद्र के पास वहां ट्रांसफर कर दूंगी। तो सारे वानर आंखें बंद कर लेते हैं और स्वयं प्रभा क्या करती है, सारे वानरों को शिफ्ट कर देती है, कहाँ पर, समुद्र के पास में। तो सारे वानर अब कहाँ पहुंच जाते हैं, रामेश्वरम, जो अभी रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम के नजदीक सारे वानर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो अब जब वहां पहुंच गए तो वानर देखते हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है ना, और अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, कोई संकेत नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम, है ना। तो अंगद विचार करते हैं कि हम तो फेल ही हो गए, असफल हो गए हैं, और सुग्रीव जो है वो हमें, अगर हम ऐसे गए 1 महीने के बाद लेट हो गया है, सुग्रीव तो अवश्य ही हमें, मुझे तो मार ही देगा, जिस सुग्रीव ने मेरे पिता को मारा है तो मुझे क्यों नहीं मारेगा। तो इस तरह से अंगद के मन में क्या जाते हैं, डाउट्स आना चालू होते हैं, है ना। और तो अंगद को पता है कि किस परिस्थिति में बाली को मारा गया है ना। अंगद को पता है कि सुग्रीव की क्या स्थिति थी, क्योंकि अब पिता पुत्र है और पिता है तो एक स्वाभाविक स्नेह तो रहेगा, और यहाँ पर उनको अंगद को फर्स्ट टाइम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इतने बड़े ग्रुप के लीडर हैं, और उस ग्रुप के लीडर हैं और उसमें वो कार्य में वो असफल है एक तरह से, और कुछ महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई है, और जिन्होंने पिता को एक तरह से मारा है वो सुग्रीव है। तो अब वो अंगद क्या है, सोचने लगे कि मैं, एक तो मेरी जो जिम्मेदारी मिली वो भी पूरी नहीं हो पाई, है ना, और मेरे पिता की मृत्यु भी अभी कुछ महीने पहले हुई है, सुग्रीव ने करवाया है, और सुग्रीव ने बोला है अगर 1 महीने से लेट हुआ तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो अंगद विचार करते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब मैं आमरण उपवास करूंगा और यहीं पे बैठ जाऊंगा, और अब आगे कुछ नहीं हो सकता। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए आप ऐसा मत समझिए कि सुग्रीव निष्ठुर है, सुग्रीव बिल्कुल भी निष्ठुर नहीं है ना। और अगर हमें पता नहीं चला है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अगर हम जाएंगे, वापस भी जाएंगे, तो सुग्रीव हमको ऐसा मृत्युदंड नहीं देंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। तो अब पूरी जो टीम है उसमें क्या हो गया, स्प्लिट हो गई। अब टीम में जो एक लीडर थे, अभी वो टीम 2 में डिवाइड हो गई। क्या हो गया, उसको बोलते हैं डिसेंशन। डिसेंशन मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, फूट डल गई, फूट डल गया या टीम टूट गई अब, है ना। तो टीम में 3 वानर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अंगद जो युवा है, तो युवा में थोड़ा शक्ति अधिक होती है लेकिन एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है ना। युवा है, एनर्जी तो बहुत है करने का लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। जामवन कौन है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है लेकिन वृद्ध है। और हनुमान जी क्या है, उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है लेकिन वो अंगद के अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो जब टीम मेंबर, जब स्ट्रांग
टीम मेंबर एक साथ में आते हैं और जब कुछ समस्या होती है तो कभी कभी आपस में जो मतभेद होते हैं, मतभेद होने से वो समूह है वो भी टूटने के चांस होते हैं। तो इसीलिए किसी टीम को जो आपस में मिलकर सेवा कर रही है उसको बाहर से इतनी समस्या नहीं होती है जितना अंदर से समस्या होती है ना। बाहर से इतने शत्रु नहीं होते हैं जो उस टीम को छिन्न भिन्न करना चाहें, जो उस टीम को छिन्न भिन्न करना चाहें, लेकिन अंदर से समस्या होती है। तो भीष्म पितामह महाभारत में बोलते हैं कि एक समूह के लिए सबसे बड़ा शत्रु है आपसी मतभेद। कोई एक समूह है, एक आर्मी है, उसके लिए सबसे बड़ा जो शत्रु है जो उस आर्मी को हरा सकती है वो है आपसी मतभेद, आपसी क्या बोलते हैं, तनाव। जो आपसी जो तनाव होते हैं एक टीम को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, एक समूह को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, है ना। तो और जो समूह होता है उसमें आपस में झगड़ना या लड़ना चालू हो जाते हैं, है ना। तो ये जो प्रचार कार्य है या भगवान की सेवा है वो क्या है, माया से हमें लड़ना है। तो माया से लड़ें, आपस में नहीं लड़ें। अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, माया कुछ करेगी नहीं, माया बस ताली बजाती रहेगी। लड़ने दो इनको, आपस में लड़ेंगे, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो लड़ना तो है ही हमें, है ना। जब मान लीजिए समूह में 10 लोग सेवा कर रहे हैं और उसमें एक लीडर है, अब उन लीडर का डिसीजन किसी को ठीक नहीं लग रहा, ये तो ठीक नहीं है, और जिसको ठीक नहीं लग रहा है उसके 3 सपोर्टर और हैं। ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा होता है सेवा करते हैं। अब क्या होगा, टीम 2 में डिवाइड हो गई, 6 लोग अलग हो गए, 5 लोग अलग हो गए, 4 लोग अलग हो गए। अभी 10 लोग मिलके जो सेवा कर सकते थे और उससे जो एक परिणाम आ सकता था, अब क्या हो गया, एक तो टीम अलग हो गई, 6 लोग अलग हो गए और 4 लोग अलग हो गए। अब क्या कर रहे हैं दोनों अलग होके, जो 10 लोग मिलके सेवा कर रहे होते हैं अब वो नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं, 6 लोग और 4 लोग मिलकर आपस में समस्या को, मतभेद को सुलझाने में लगे हुए। तो एक तो एनर्जी कम हो गया, जो माया से युद्ध लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए था वो कम हो गया, और वो जो एनर्जी कहाँ जा रही है, आपस में झगड़े को सुलझाने में जा रही है। इसीलिए ये महाभारत में बताया गया है कि अगर किसी स्ट्रांग टीम को हराना है तो उसमें आपस में फूट डाल दो, वो टीम अपने आप हार जाएगी। उसके सामने किसी शत्रु को इकट्ठा सामना करने की जरूरत है ही नहीं, वो टीम कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो ऐसा हम देखते हैं जब हम लोग सेवाएं करते हैं और सेवाएं में मान लीजिए कोई एक कुकिंग टीम है, डीटी डिपार्टमेंट टीम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, और वहाँ पर ऐसे 6-7 लोग हैं जो आपस में सेवा कर रहे हैं, है ना। तो एक भक्त है, उन्होंने डिसीजन लिया कि ऐसा कार्य करेंगे, इस तरह से कार्य होंगे, है ना। फेस्टिवल आ रहा है तो इस तरह से कुकिंग करेंगे, फेस्टिवल आ रहा है इस तरह से हम ड्रेसिंग करेंगे, फेस्टिवल आ रहा है इस तरह से हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उसमें से एक मेंबर है, नहीं नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, ऐसे करेंगे तो हम साथ में नहीं है, अगर ऐसा किया तो हम साथ में नहीं। अभी उनके 2-3 सपोर्टर और हैं, अभी 6 लोग थे, एक अभी तीनों यहाँ स्ट्रांग है, अंगद भी स्ट्रांग है, हनुमान जी भी स्ट्रांग है और जामवन भी स्ट्रांग है ना। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, एक बहुत एक्सपीरियंस है, एक में लीडर बने हुए हैं और एक में बहुत शक्तियां हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि आपस में ये चर्चा की जाए कि सेवा अच्छे से कैसे हो। अब आपस में चर्चा क्या हो रही है, किसके मत को माना जाए, मेरा मत सही है, दूसरा बोला नहीं मेरा मत सही है, तीसरा बोला मेरा मत सही है। तो अब 3, वो जो टीम थी 7-8 लोगों की, उसमें जो एक लीडर थे, अभी एक लीडर नहीं हो गए, वो 2 लीडर हो गए, और एक लीडर के फॉलोअर हो गए और दूसरे लीडर के फॉलोअर हो गए। तो अब जो अच्छे से पुस्तक वितरण हो सकता था, अच्छे से कुकिंग हो सकता था, अच्छे से डीटी सेवा हो सकता था, अब क्या हो गया, अब नहीं हो रहा, अब आपस में छिन्न भिन्न हो गए, है ना। वो एक जो लीडर है दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं,
दूसरे लीडर हैं इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उनके फॉलोअर इनके फॉलोअर से बात नहीं कर रहे हैं, इनके फॉलोअर उनसे बात नहीं कर। अब क्या हो गया, माया ने अब कुछ किया ही नहीं। माया ने बोला भाई अपने आप लड़ते रहो, अपने आप लड़ते रहो, मुझे आने की जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए ये जो डिसेंशन है इसको रोकने का बहुत प्रयास हमें अच्छे से प्रयास करना है, क्योंकि कलयुग में साथ में ही शक्ति मिलेगी, अकेले नहीं कर पाएंगे। कलयुग में साथ में ही शक्ति मिलेगी। इसीलिए कभी कभी दूसरे की जो कमियां हैं उसको हमें सहन करना होता है, कभी कभी दूसरे की गलतियां हैं उसको सहन करना पड़ता है, कभी दूसरा कुछ में ऊपर उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि हमें बड़ा गोल लेके चलना है। यहाँ पे गोल क्या है, सीता माता की खोज करना। यहाँ पे गोल ये नहीं है कि अंगद सही है हनुमान जी सही है ना। लेकिन अब हो क्या रहा है, अंगद सोच रहे हैं सुग्रीव तो हमको मार ही देंगे, मेरे पिता को मार दिया तो मुझे कहाँ छोड़ेंगे, है ना। और तो इस तरह से अंगद सोच रहे हैं। हनुमान जी बोले नहीं, एक आपको ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। तो किस किस कारण एक टीम टूट जाती है ना, आपस में क्या होते हैं डिसेंशन, क्या आपस में फूट है ना। तो पहला कारण है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के कारण टीम टूट जाती है। एक फीलिंग होती है मैं सीनियर हूं और मैं अधिक अच्छा जानता हूं। तो जो मैं सीनियर हूं और मैं अधिक अच्छा जानता हूं, तो मैं क्यों अपने जो टीम लीडर है जो कि इस चीज में मुझसे जूनियर है या ओवरऑल जूनियर है, मैं उसकी बात क्यों सुनूं। तो सुग्रीव ने अंगद को क्यों लीडर बनाया, जामन को भी बना सकते थे, हनुमान जी को भी बना सकते थे, अंगद को क्यों बनाया लीडर, है ना। तो कोई ना कोई लीडर बनेगा, कोई ना कोई समस्या हमेशा आएगी। कोई परफेक्ट लीडर भी होगा तो भी भगवान परफेक्ट थे ना, हर चीज में परफेक्ट थे, फिर भी अयोध्या वासियों ने पे आरोप लगाया। कैसे राजा हैं, अपनी पत्नी को रखा है, जो अपने किसी राक्षस के घर में 1 साल रह के आई है उसने अपने साथ में रखा। कोई कितना भी परफेक्ट हो जाए फिर भी लोग आरोप लगाएंगे। तो हम सोचें कि ये जो लीडर है ये कुछ समस्या कर रहा है, इसीलिए मैं लीडर बन जाता हूं। तो आई एम सीनियर, आई नो बेटर। इससे क्या हो जाता है, सूक्ष्म रूप से शत्रुता हो जाती है ग्रुप, और आपस में कॉपरेशन की भावना चली जाती है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना चली जाती है। फिर दूसरा है अटैचमेंट टू वंस ओपिनियन, अपने मत के प्रति अटैचमेंट होना। माई वे इज करेक्ट, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं प्लान लेके आया हूं, है ना, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो ही सही है। आप मेरे प्लान को, स्ट्रेटेजी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने तरह से कार्य कीजिए, अपने तरह से कार्य कीजिए। तो कलयुग में साथ में मिलकर सेवा कर पाना बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। 2 सिंसियर डिवोटी हैं लेकिन दोनों साथ में कार्य नहीं कर सकते। दोनों सिंसियर हैं, ए भी सिंसियर है, बी भी सिंसियर, और ए और बी आपस में कार्य नहीं कर रहे, है ना। फिर बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, है ना। गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग करना, पीछे 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 कुछ कुछ बोलते रहना, है ना। जो लीडरशिप है उसके ऊपर श्रद्धा नहीं होना, है ना। संशय उत्पन्न करना, है ना। तो इस तरह से कलयुग में साथ में मिलकर सेवा कर पाना बहुत मुश्किल होता। एक भक्त है, बहुत साधना में पक्के हैं, सेवा में पक्के हैं, उनको बोला गया प्रभु जी आप इनके साथ में सेवा कीजिए। प्रभु जी इनके साथ तो हमारा नहीं जमता है, इनके साथ तो हम नहीं कर पाए, आप कुछ भी बोल दीजिए लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ भी बोल दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी बोल दीजिए। आप तो कंडीशनल सरेंडर है। तो इस तरह से ये जो डिसेंशन है ना, इसीलिए पहले जो युद्ध होते थे उसमें क्या होता था, युद्ध होने से पहले एक दूसरे के टीम में प्रलोभन को भेजा जाता था, किसी को प्रलोभन दिया जाता था, किसी सेनापति को प्रलोभन देंगे, है ना, किसी को मिनिस्टर को देंगे,
या उसके भाई को दे देंगे या उसके किसी स्वजन को दे देंगे कि व्यक्ति अंदर ही टूट जाए, उसको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। तो इसीलिए इंटरनल क्वारल इज मोर डेंजरस देन एक्सटर्नल अपोजिशन। बाहर से जो विरोध आएगा वो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन अंदर से जो झगड़ा होगा वो बहुत डेंजरस है ना। तो इसी के लिए क्या चाहिए, बहुत परिपक्वता चाहिए। तो हनुमान जी में वो पूरी तरह से, हनुमान जी देख रहे हैं कि अंगद जो है सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई है, उनके पिता की मृत्यु हुई है और अपना कार्य अभी पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए क्या है वो खिन्न हो गए हैं, कर नहीं पा रहे। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, है ना, हम खोज को चालू रखेंगे। तो अब क्या होता है, जो अंगद है वो समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं कोई जल और कुछ भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और अपना प्राण त्याग दूंगा। तो अंगद की टीम में जो तार एक वो होते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं हम रिक्सविल में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं पर रहेंगे पूरे जीवन भर, भोजन भी है, पानी भी है, फल भी है, हम वापस किष्किंधा नहीं जाते हैं, है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी कहीं भी ढूंढ सकते हैं, आप कहीं भी छुप नहीं सकते हैं, किसी भी गुफा में छुप नहीं पाएंगे, लक्ष्मण जी के बाण जो है हर जगह आपको ढूंढ सकते हैं। और लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कार्य असफल हो गया तो अभी अब आप जाके बता नहीं सकते हैं, जाके आपको बताना चाहिए कि असफल रहा, डरिए मत, छुपिए मत, है ना। और तो हनुमान जी के अंदर एक विशेष गुण क्या है कि कभी अपने लक्ष्य को भूलते नहीं है। हनुमान जी ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि अंगद सही है गलत है, हनुमान जी बस अंगद को ये याद दिला रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण सेवा के लिए हम आए, इस पे आप ध्यान दीजिए। वो सुग्रीव ने आपको पिता को, है ना, वध करवाया और सुग्रीव को मार सकता है, छोड़िए आप, है ना। वो क्या बोले हैं, आप सीता माता की जो खोज करना है। तो हनुमान जी क्या है, बहुत लॉयल सर्वेंट, जिनका फोकस क्या है, फिक्स है ना। मतभेद हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको बस सेवा करना है ना। जो मतभेद है उनको भी साथ में लेके उनको भी आगे बढ़ा के सेवा में आगे बढ़ाना है। ये हनुमान जी का मूड है, ये हनुमान जी ऐसा चाहते हैं। हनुमान जी अंगद से नहीं बोले अच्छा ठीक है छोड़ो मैं जा रहा हूँ, मैं करूंगा सेवा, बैठे रहो यहाँ पर, जो सोच रहे हो सोचते रहो, मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसा हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा चलो मेरे ग्रुप में कितने हैं वानर, हम लोग चलते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ये लोग करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि हनुमान जी को पता है कि हर भक्त का, हर वानर का इस युद्ध में विशेष योगदान है, विशेष रोल है। तो हर किसी का योगदान है, जो टीम मेंबर है उसमें हर किसी का योगदान है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, है ना। उनकी अपरिपक्वता, उनके भय या उनके संशय के कारण उनको छोड़ नहीं सकते, उनको उस अपरिपक्वता से, संशय से और भय से निकालने का प्रयास करें, ये हम कर सकते हैं। उनको कंडेम करने से कुछ नहीं होगा कि तो कितना गलत सोच रहे हो, कितना गलत सोचा है, कोई ऐसा सोचता है कोई, ऐसे हनुमान जी नहीं बोलना है ना। क्या क्या बात कर रहे हो, रिक्सविल में जाके छुप जाओगे, ऐसे कोई बात करता है, इस तरह से हनुमान जी नहीं कर रहे। हनुमान जी उनको हायर कॉज दिखा रहे, उच्च लक्ष्य बता रहे हैं। देखो, है ना, फेस्टिवल है ना, अच्छे से सेवा करना है, बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, वो अच्छे से हो, ये हमारा फोकस है। ये नहीं कि अरे तुम ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, अब आज 1 घंटे डिस्कशन हो रहा है। फोकस क्या है कि मेरे अनुसार क्यों नहीं सुना, दूसरे बोले अरे मेरे अनुसार सुनना चाहिए था, अरे मैं इसका लीड, इस चीज का तो लीडर मैं हूं, बोलेंगे नहीं ओवरऑल लीडर तो मैं हूं। तो बस आपस में क्या हो रहा है, अगर दोनों दोनों में से कोई एक परिपक्वता, एक परिपक्व बन जाए, अगर दूसरा अपरिपक्व हो रहा है तो एक परिपक्व बन जाए, देखिए किस लिए सेवा है, अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। तो उस पर वो सोचिए आप, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है ना, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण गुण है अगर हमें साथ में मिलके सेवा करनी है तो।
नहीं तो अकेले कोई सेवा नहीं होगी, ना तो अकेले कोई सेवा हो ही नहीं सकती। फिर अंगद हनुमान जी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं मैं तो अभी आमरण उपवास करूंगा, है ना। और हनुमान जी को बोलते हैं कि आप जाइए किष्किंधा, भगवान राम और लक्ष्मण जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, है ना। और वो नीचे बैठ जाते हैं। और कुछ जब वानर देखते हैं कि अंगद ने ऐसा किया है, हमारे लीडर ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत सारे वानर हैं वो भी वहां बैठ जाते हैं आमरण उपवास के लिए, है ना। और भगवान राम के अलग अलग पास टाइम्स को सोचने लगते हैं। रामस्य वनवासम चा क्षयम दशरथस्य चा जन स्थानम वधम चैव जटायु हरणम चैव वैदेह वालिना च वधम तथा राम कोपम च वदताम हरिनाम भयम आगता। तो जब ऐसे वानर सब बैठे हुए आमरण उपास के लिए, तो बहुत बहुत बड़ा पक्षी, बहुत बड़ा गिद्ध देखता है कि अरे ये तो वैसे ही आज भोजन मिल गया, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ा, इतने सारे वानर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आप ही भोजन मिल गया। और जो पक्षी होते हैं, गिद्ध होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत उनकी तेज होती है, तो वो जो पक्षी होते हैं वो दूर से देख लेते हैं बहुत सारे वानर ऐसे बैठे हुए। तो अंगद और सारे वानर जब भगवान राम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, भगवान राम के प्रति उनका वो नहीं है, सुग्रीव के प्रति वो है, थोड़ा सा एक कड़वाहट है ना। भगवान राम तो स्पॉटलेस निष्कलंक है, लेकिन सुग्रीव के प्रति थोड़ा सा है। तो अंगद बोलते हैं कि जटायु कितने भाग्यवान थे कि उन्होंने भगवान राम की सेवा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए, कम से कम कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर पा रहे, है ना। हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि भगवान राम की सेवा में प्राण त्याग दें। तो इस तरह से जब बोल रहे होते हैं, तो जो पक्षी हैं, जो गिद्ध हैं, वो धीरे 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 नीचे आते हैं और उनको वो श्लोक सुनाई देते हैं कि वानर लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या श्लोक बोल रहे हैं। तब वो बोलते हैं, है ना, कि जन स्थानम वधम चैव जटायुगा, कि जन स्थान में जटायु का वध हो गया, है ना। हरणम चैव वैदेही वालिना च वधम, जब सीता का अपहरण किया गया तो उस समय जटायु का वध हुआ। तो जब संपाति सुनते हैं कि जटायु की मृत्यु हो गई, मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई, तो संपाति क्या हो जाते, एकदम से चौकन्ने हो जाते कि मैं तो बहुत समय से अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी मुझे समाचार मिला है। और समाचार भी क्या मिला है कि उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो संपाति क्या होते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, है ना। और बोलते हैं, अंगद वहां बोल रहे हैं हनुमान जी से, जब संपाति को देखते हैं ऐसा लगता है कि साक्षात यम जो है, साक्षात काल है, हम सबका भक्षण करने के लिए आ गया है। और साथ में फिर क्या बोलते हैं, तथा सर्वाणी भूतानि तिर्यक योनि गतानि अपि प्रियम कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणा यथा वयम। तो जिस तरह से जो पशु हैं और पक्षी हैं वो भी राम से प्रेम करते हैं, और उसका उदाहरण क्या है कि जटायु ने भी भगवान राम की सेवा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे ही वो जटायु का गुणगान सुनते हैं, तो संपाति अभी अपने जो उनको खाने की इच्छा थी उसको त्याग देते और पूछते हुआ क्या है, आप बताइए, कहाँ है मेरे छोटे भाई, कहाँ है, हुआ क्या, कैसे हुआ, है ना। तो अंगद बताते हैं पूरा वृत्तांत बताते हैं कैसे जटायु के साथ ऐसी स्थिति हुई और वो असफल रहे, है ना। और हम लोग भी दक्षिण दिशा में आए हैं, हम लोग भी असफल रहे, इसीलिए हम सोच रहे हैं प्राण त्याग दें, यहीं पे यार मर जाते। तो संपाति जब सुनते हैं कि उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई, है ना, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। और बताते हैं कि हम दोनों भाई कैसे बिछड़ गए थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो बताते हैं कि जब हम युवावस्था में थे, तो युवावस्था की प्राइड में एक बार हम लोग क्या करने लगे कि सूर्य की तरफ जाने लगे, सूर्य को टच करने जाते हैं। और जब सूर्य को टच करने जा रहे थे, तो जब सूर्य के नजदीक पहुंचे तो वहां पर हमारे पंख जलना चालू हो गए। तो मैंने क्या किया, अपने छोटे भाई को पंख से ढक लिया, लेकिन मेरे पंख बहुत जल गए। और जब जल गए और पूरा फफोले पड़ गए मेरे पंखों पर,
तो जटायु तो वहां से चले गए, लेकिन मैं गिरा और विंध्य पर्वत जो है उसके पास में गिरा, और तब से मैं जटायु से मिला नहीं हूं, है ना। तो जब वो बताते हैं तो अंगद बोलते हैं संपाति से कि आपको और कुछ पता है, रावण के बारे में पता है, सीता माता के बारे में कुछ पता है ना। तो संपाति बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। एक दिन जब मैं यहाँ पर समुद्र के पास में बैठा हुआ था तो रावण ऊपर के मार्ग से, है ना, सीता देवी को ले जा रहे थे, और सीता देवी जोर जोर से चीख रही थी, हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण। तो वो मैंने देखा है ना। और मैं देख पा रहा हूं कि यहां से 100 योजन दूर लंका है ना। और सीता देवी वहां पर एक स्थान में बैठी हुई है, सिल्क की साड़ी पहने, और बहुत सारे राक्षसनी उन्होंने को गार्ड कर रहे हैं, है ना। तो जब वानर सुनते हैं तो सारे वानर क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और जो टीम डिवाइड हो गई थी, अब सारी टीम एक साथ में फिर से आ जाती है, फिर सब एक साथ मिल जाते हैं, सबके अंदर वो दोबारा उत्साह आ जाता है। तो कभी कभी जब टीम डिवाइड होती है, टीम मेंबर आपस में डिवाइड होते हैं और अलग से बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सारे फिर एक साथ जुट हो जाते हैं कि चलो अब छोड़ते हैं, अपने बीच में बैर को छोड़ते हैं, अपने बीच में मतभेद को छोड़ते हैं, अब क्या करते हैं, ये जो बड़ी प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो वो समझते हैं कि हमारे बीच में जो इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना हम सोच रहे थे, लेकिन जैसी संपाति आए और संपाति ने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है, तो सारे लोग यहाँ एकदम से उत्साहित हो जाते हैं, है ना। तो और ऐसा हम देखते भी हैं, कभी हम सेवा कर रहे हैं, साथ में सेवा कर रहे हैं, और आपस में अगर नहीं बन रहा है, आपस में समस्या आ रही है, एक ग्रुप अलग तरीके से कर रहा है, एक ग्रुप अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा कुछ चैलेंज आ गया कि मंदिर में ऐसा हो, ये हो गया ऐसा, तो सारे जिनका आपस में नहीं बनता सब एक साथ मिल जाएंगे और सब विचार करेंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो कभी कभी ऐसे चैलेंज आने से, है ना, ऐसी समस्याएं और बड़ी समस्या आने से हम अपने छोटे छोटे अंदर की समस्याओं को भुला देते हैं, अपने अंदर की छोटी छोटी समस्याओं को साइड में रख देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट कर्तव्य है उसको ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। तो सभी लोग अब निश्चित हो गए कि सीता देवी कहाँ पर स्थित है। तो जामवन बोलते हैं कि आप और डिटेल बताइए, है ना। तो जब संपाति बोलते हैं कि मेरा पुत्र है जिसका नाम है सुपार्श। तो एक बार, क्योंकि मैं तो बहुत उड़ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पंख बहुत वीक हो गए हैं, तो मेरा जो पुत्र है वो एक बार भोजन लेने गया था मेरे लिए, और जब भोजन लेके वो आ रहा था तो रास्ते में रावण का सामना हुआ, है ना। तो मेरा पुत्र तो बहुत युवा है, इतनी शक्ति नहीं है, तो रावण ने कहा कि आप मेरे रास्ते से अलग हो जाइए, रास्ते को छोड़ दीजिए, तो मेरा पुत्र वहां से अलग हो गया, है ना। और मेरे पुत्र ने देखा कि रावण है और रावण के साथ में एक स्त्री है, तो सीता देवी वो बैठी हुई, तो सारी टीम को और वो हो जाता है, मतलब और विश्वास हो जाता है कि हाँ संपाति जो बोल रहे हैं एग्जैक्ट बोल रहे हैं, है ना। कभी कभी कोई चीज बोलता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ता है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और आपको डिटेल पता है कि नहीं पता है। तो जामवन क्या एक्सपीरियंस्ड है ना, उनको पता है कि अगर कोई चीज, किसी चीज की बात को मानना है तो डबल चेक करने की जरूरत है, 3 बार चेक करने की भी जरूरत है, इसीलिए जामवन क्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि सारे टीम मेंबर का अपना अपना रोल है, केवल अंगद होंगे तो भी काम नहीं बनेगा, केवल जामवन होंगे वो भी काम ही नहीं होगा, और यहाँ तक कि हनुमान जी होंगे तो भी नहीं होगा। अभी हम आगे देखेंगे कैसे जामवन उनको सारा स्मरण दिलाते हैं, है ना। तो सारे जो टीम में जितने भक्त होते हैं सबकी आवश्यकता होती है, सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए लीडर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारण ही हो रहा है ना। तो हर भक्त का अपना अपना विशेष रोल है। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो सुपार्श का वृत्तांत बताते हैं, सीता माता का एग्जैक्ट स्थान बताते हैं, तो संपाति के पंख वापस आ जाते हैं, है ना। पंख में जो फफोले पड़े हुए थे, घाव पड़े हुए थे, वो सब खत्म हो जाते हैं और एकदम से ऊर्जा आ जाती है संपाति में। तो सब
पूछते कि ये कैसे हुआ, तो संपाति बोलते हैं कि जब मैं सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए थे और फफोले पड़ गए थे, तो मैं एक जगह गिरा था। ऋषि निशाकर थे, उनके आश्रम के पास में गिरा था। तो मैं ऋषि निशाकर के पास में गया उनसे प्रार्थना करने के लिए कि मेरे जो पंख हैं उसको वापस कर दीजिए। और ये कब की घटना है? ये 8,000 साल पहले की घटना है। तो ऋषि निशाकर बोलते हैं कि अभी तो आपके पंख वापस नहीं आएंगे, आपको एक महत्वपूर्ण सेवा करना है। जब कई हजार सालों के बाद भगवान राम सीता माता को खोज करते करते अपने समूह को भेजेंगे, तो आप जब सीता माता का बताएंगे, उस समय इस स्थिति को बताएंगे, तो आपके पंख वापस आ जाएंगे, है ना। तब तक आपको इतने हजारों साल तक पीड़ा को सहन करना है, और पीड़ा को सहन करते करते राम और लक्ष्मण को याद करना है ना। तो यहां पर वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि पंख मिलने से तुरंत वो भोग में चले जाते, उससे अच्छा है कष्ट में रहें, हजारों साल तक कष्ट में रहें और भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण करते रहें। वो अधिक अच्छा है। कष्ट में रहकर भगवान का स्मरण करना वो अधिक अच्छा है, बजाय तुरंत पंख मिल जाए और पंख मिलने के बाद वो फिर से पुराना जीवन जिए, वो इतना अच्छा नहीं है। तो जो ऋषि हैं, है ना, वो भी इस तरह से बताते हैं। और एक और इसमें हम शिक्षा लेते हैं कि संपाति उड़ नहीं सकते, है ना, पंख नहीं है, अभी तक पंख नहीं है थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा किया, है ना। उन्होंने अपने वाणी से सेवा की, है ना, आंखों से उन्होंने बताया ऐसा। तो अगर किसी के अंदर कुछ डिसएबिलिटी भी है, शरीर में भी डिसएबिलिटी है, कुछ कमी है, तो ही भगवान की सेवा कर सकता है, तो भी समझ सकते, तो ही भक्ति वो कर सकता है। पंख नहीं है, कुछ कर, है ना, मान लीजिए किसी का हैंडीकैप्ड है, या नेत्र नहीं है, या कुछ इंद्रियां विकसित नहीं है, तो जितना उसके पास है उतना सेवा करे, वो उसको 100% सेवा में लगा, है ना। तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है भगवान की सेवा को रोकती नहीं है। अगर किसी शारीरिक रूप से कोई असक्षम है, तो शारीरिक असक्षमता सेवा से नहीं रोकती, उसका जितना कर सकता है उतना करे। वो पंख से नहीं कर सकता तो मुख से कर सकता है, नेत्रों से कर सकता है, उससे तो कर ही सकते हैं ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अब संपाति के जो पंख हैं वो वापस आ गए, सारे वानर बहुत खुश हो गए, नाचने लगे, अपनी पूंछ चूमने लगे है ना, कंधे पे हाथ मारते हैं, पैर पे हाथ मारते हैं, इधर उधर। वानर है तो उस तरह से ही आनंद लेंगे। और सबने निश्चय किया कि अभिजीत मुहूर्त, उसमें सीता माता का अब खोज चालू करें। कोई शुभ समय निकालते हैं और उस शुभ समय में खोज चालू करें। तो अभिजीत मुहूर्त आता है और सब समुद्र के पास में आ जाते हैं। फिर तो ऑलरेडी हमने पहले चर्चा किया है, तो एक और महत्वपूर्ण पार्ट इसमें यह है कि जब सारे वानर देखते हैं कि इतना विशाल समुद्र है, क्रॉस करना पार करना बहुत मुश्किल है, सभी अपनी क्षमता के बारे में बताते हैं, है ना। और सब वानर जो हैं उन सबकी क्षमताएं कैसी थी कि लंका को वहां तक पहुंचना मुश्किल है। और अंगद बोलते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन मुझे वापस आना मुश्किल है। तो जामन बोलते हैं आप मत जाइए, कोई दूसरे जाएंगे जो भी चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, कुछ बोल नहीं रहे, है ना। और जामन स्वयं बोलते हैं कि सतयुग में जब वामन अवतार हुआ था, तो उस समय मैंने पूरे पृथ्वी के 21 बार वो लगाया था, 21 बार चक्कर लगाया था। और 21 बार चक्कर लगाने के बाद भी मैं थका नहीं था। लेकिन अभी मैं वृद्ध हो गया हूं, इसीलिए मैं चक्कर परिक्रमा नहीं लगा सकता हूं। लेकिन हमारे समूह में एक है जो ये कार्य को कर सकते हैं, है ना। तो जामवन जो है स्वयं उन्होंने ये कार्य किया है, मतलब 21 बार पृथ्वी, मतलब कई हजार लाख योजन 21 बार जाने के बाद भी वो थके नहीं है।
लेकिन जामवन जो है वो समझ इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि जो मैं कार्य ये नहीं कर सकता वो और कोई कर सकता है ना। जो ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ वो कोई और, हालांकि मैंने ऐसा कार्य किए हैं, पहले मैंने बहुत कार्य किए हैं ऐसे, लेकिन अभी कार्य नहीं कर सकता। तो उसी तरह से जामवन क्या है, हनुमान जी को उत्साह देते हैं। तो उसी तरह से जो सीनियर हैं, अनुभवी हैं, वो देखते हैं कि अन्य कोई भक्त है जिसके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है, जो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो सीनियर जो है, जो अनुभवी है, उनको अन्यों को मौका देने का प्रयास करना चाहिए कि हाँ आप ये कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऐसे कुछ कार्य किए हैं लेकिन अब मैं ऐसी अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उनको असेम्ड फील नहीं करना चाहिए, अरे मुझे अपने जूनियर के सामने बोलना पड़ रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या अब जूनियर के सामने बोलना पड़ रहा है कि मुझसे गलती है। ऐसा कुछ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो परिपक्व है, अनुभवी है, तो उनको होना चाहिए कि हाँ ये दूसरे है, ये मैं नहीं कर सकता दूसरे कर सकते हैं, उनको मौका। पर्पस ये थोड़ी है कि मैं करूं वो करूं, पर्पस ये है सेवा पूरी होना चाहिए। कभी कभी वो होता है आपस में, तो हमें जो सेवा कर रहे हैं, हमें अपनी जो लिमिटेशन है उसको समझने का भी प्रयास करना चाहिए। लिमिटेशन को क्या बोलेंगे तो हिंदी में, सीमितताएं, हमें अपनी सीमितताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। हर भक्त हर चीज नहीं कर सकते, हर भक्त हर चीज नहीं कर सकते। ये स्वीकार करना भी बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ा गुण है। अपनी लिमिटेशन को, अपनी सीमितता को स्वीकार करना भी बहुत बड़ा गुण है। सामान्य एक व्यक्ति की क्या टेंडेंसी होती, अरे सब कर सकता हूँ, सब कर लूंगा मैं, ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ, ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, सब मौका तो मिले मुझे, मौका नहीं मिलता मुझे, और समय के साथ सब करके दिखा दूंगा मैं, सब सब कुछ करके दिखा दूंगा। तो ये क्या है, अहंकार से जनित है, ये एक अहंकार से जनित है। तो जो जामवन कर सकते हैं वो एक तरह से हनुमान जी नहीं कर सकते। बहुत एक्सपीरियंस, हर चीज वो जानते हैं, किससे क्या किस तरह से बात करना है। और हनुमान जी जो कर सकते हैं वो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमें अपनी सीमितताओं को समझना और इस चीज को एडमिट करना, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना कि मैं ये कार्य को नहीं कर सकता हूं, इस कार्य का मौका दूसरे भक्त हैं इनको दिया जाए, ये एक कार्य को बहुत अच्छा करें। तो टीम क्या होती है, वो होती है मतलब उसको स्ट्रांग होती है ना। सबको पता होता है कि कोई एक दूसरे के स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे को सुपीरियर सिद्ध करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, सब किस लिए प्रयास कर रहे हैं, इससे अंततः प्रभुपाद के मिशन की सेवा हो। तो ये जामवन में ये बहुत विशेष गुण है, ऐसा गुण आना बहुत मुश्किल है। सामान्यता हम देखते हैं, भौतिक समाज में देखें, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनको ऐसा नहीं, सबको सामान्यता अभक्त समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, बहुत सारे अनुभव लिए हैं। तो उनके अंदर ये भावना होती है कि सब किया है मैंने, ये बच्चा क्या समझाएगा मुझे, ये छोटू मोटू क्या समझाएंगे, ये क्या बताएंगे। सही बात है, सब कार्य किए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए जो कार्य कर सकते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए कि कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, आप इसको सेवा को कीजिए, और मुझसे जो सपोर्ट होगा हम उसको, उस फुल सपोर्ट है, पीछे से फुल सपोर्ट मेरा रहेगा। तो ये है फोकस सेवा का। फोकस ये नहीं कि मैं करूं वो करे, ए करे बी करे सी करे डी करे, बेस्ट इस चीज को कौन कर सकता है उसको ढूंढा जाए, वो जरूरी। तो जामवन बोलते हैं, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदम वरा तुष्णिम एकांत आश्रित्य हनुमान किम न जलपसी। हनुमान जी क्यों चुपचाप बैठे हुए आप, हनुमान किम न जलपसी, बोलते क्यों नहीं कुछ, है ना। इतने महान आप योद्धा हैं, है ना, आप बुद्धि में, बल में, चतुराई में, साहस में, सब में एक्सपर्ट हैं। फिर बोलते हैं, पक्षो या यद बलम तस्य तावत भुज बलम तवा। जो पक्षियों में श्रेष्ठ है गरुड़ जी, उनमें जितना बल है उतना बल आपके हाथों में भी है।
गरुड़ जी के पंखों में जितना बल है उतना ही बल हनुमान जी आपके बल में। हम देखते हैं जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के जो इंट्रेंस में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ हनुमान जी खड़े होते हैं, एक तरफ गरुड़ जी खड़े होते हैं। या गर्भगृह में देखेंगे तो गर्भगृह के बाहर ऐसे दीवार पर एक जगह हनुमान जी है, एक तरफ गरुड़ जी है। वो उनकी जो शक्ति है और भगवान की जो सेवा करते हैं लगभग लगभग बराबर है। फिर बोलते हैं बलम बुद्धिम च तेजा च सत्यम च हरि सत्यमम विशिष्टम सर्वभूतेषु किम आत्मारम न सज्जसे। है ना, आप बहुत तेज गति से चलने वाले, है ना, वायु की गति से चलने वाले, आपके अंदर बहुत शक्ति है, तो आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? है ना। तो इस तरह से हमें जिस भक्त में जो क्षमता है उसके लिए हमें बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। है ना। तो जैसे वो अगर हम किसी को निरुत्साहित, किसी को उत्साहित नहीं कर सकते तो कम से कम निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हम इनकरेज नहीं कर सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, करके देखो फिर वापस आओगे। देखे हैं, बहुत देखे हैं, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। है ना, तुमसे इतना भी नहीं होता है, क्या तुमसे इतना भी नहीं हुआ। एक है निरुत्साहित करने और दूसरा है कोई बात नहीं आप कीजिए, मैं साथ में हूँ, गलती होगी, सबसे गलती होती है, धीरे 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 परफेक्शन आता है, इसलिए आप फिर सेवा अच्छे से करें। तो जामवन इस तरह से दे रहे हैं। जैसे वो कर्ण के सारथी शल्य, तो शल्य का क्या है, विशेष रोल है। क्या रोल है? कर्ण को निरुत्साहित करना। है ना, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, अर्जुन से तो आज तक जीते नहीं हो, अब क्या जीत पाओगे। अर्जुन ने देखो कितनी बार अलग अलग तरीके से हराया है, अर्जुन के पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र है। तो कर्ण सुन सुन के आधा उत्साह, आधी शक्ति वैसी चली गई। तो अगर हम किसी भक्त को सेवा के लिए उत्साह नहीं दे सकते हैं, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम निरुत्साहित तो नहीं करें अपनी वाणी से, एक्शन से। है ना। तो इस तरह से जब हनुमान जी ये सुनते हैं और बोलते हैं, फिर जामन बोलते हैं मारुतस्य औरस्य पुत्रा तेजसा च अपिता समा। क्या वायु की समान गति में, शक्ति में, है ना, एक जैसे हैं। उत्तिष्ठ हरि शार्दूल, कि हे वानरों में शेर के समान उठिए आप। है ना, उठिए आप, इस क्या बोलते हैं, इस समुद्र को पार कीजिए। है ना, और पूरा संसार इस चीज को विटनेस करेगा, साक्षी होगा कि आपने कितनी बड़ी महान सेवा की है। है ना। तो इस तरह से जामवन जो है हनुमान जी को बोलते हैं कि आप इस महान सेवा को कीजिए। है ना। सामान्यतः क्या वही एक टेंडेंसी होता है, कोई बड़ा कार्य है जिसमें कुछ एक स्तर का कुछ फेम आएगा तो वो मुझे करना है, एक बड़ा कार्य मैंने किया। लेकिन जामवन क्या सोच रहे हैं, इस कार्य को सबसे अच्छा कौन कर सकता है, वो करे, मैं नहीं कर पा रहा हूं, कोई दूसरे है जो उस कार्य को करेंगे। तो हनुमान जी बहुत बड़ा रूप ले लेते, बहुत बड़ा रूप ले लेते। है ना। और जैसे ही बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं पूरे उसमें आ जाते हैं शक्ति, और पूरे रोम से, है ना, पूरा उत्साह, और सारी वानर सेना विचार करती है जैसे कंधे के ऊपर बहुत बड़ा भार था, वो भार उतर गया, अब हनुमान जी पूरा संभाल लेंगे। है ना। और वो पर्वत के ऊपर आगे पीछे चलना चालू हो जाते हैं। अब छलांग लगाएंगे, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, पूंछ से जोर से पहाड़ को मारते हैं। है ना, हाथ से आसपास के पेड़ को उखाड़ देते हैं। है ना, कि अब वो उड़ने वाले हैं, छलांग लगाने वाले। तो बोलते हैं वायु में, जो वायु देव है उनमें असीमित शक्ति है और मैं वायु पुत्र हूं। मैं मेरू पर्वत के भी 1000 बार चक्कर लगा सकता, मेरू पर्वत के भी 1000 बार चक्कर लगा सकता हूं बिना पृथ्वी को स्पर्श किए। एक बार भी स्पर्श किए हुए मेरू पर्वत को चक्कर लगा सकता हूं। केवल गरुड़, वायु और मैं, हम तीनों ही इस कार्य को कर सकते हैं। और सीता माता किसी भी लोक में हो, लंका में भी नहीं होंगी, अगर नीचे के लोक में होंगी, स्वर्ग लोक में होंगी, वहां पे भी चला जाऊंगा,
और उनको वापस लेके आऊंगा। जिस तरह से एक बार गरुड़ इंद्र लोक गए थे और वहां से अमृत का घड़ा लेके आए थे, उस तरह से मैं इंद्रलोक में भी चला जाऊंगा। जहां पे भी होगा, जैसे भी स्थान होगा, वहां पे मैं चला जाऊंगा। तो जामन बोलते हैं कि हम सबकी प्रार्थनाएं आपके साथ में है और हम सबके प्राण आपके साथ में जा रहे हैं, है ना। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कार्य पूरा हो और हमारे प्राण हैं आपके साथ में जा रहे हैं। तो इस तरह से सभी वानर, सभी भक्त मिलके हनुमान जी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो कोई अगर अच्छा श्रेयस कार्य करने के लिए निकले हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो सारे भक्तों को प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबको प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, है ना। और सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हाँ कि वो कार्य जो मिला है वो संपन्न हो। और हनुमान जी अब कहाँ पहुंच जाते हैं? महेंद्र पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं। और महेंद्र पर्वत पर फिर तैयारी करते हैं कि कैसे अभी जो छलांग है उसको लगाया जाए। और इस तरह से ये किष्किंधा कांड पूरा हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। वो जटायु ने तो पहले राम जी को बोल दिया था कि रावण ने सीता का अपहरण किया था और लंका में रहते हैं रावण। पूरा डिटेल नहीं बता पाए थे वो कि लंका में लेगा, ये नहीं बताया था, क्योंकि वो अपने प्राणों को रोक के रखे हुए थे। इतना बता पाए थे कि रावण से उन्होंने युद्ध किया और रावण लेके गया। जब भगवान और पूछते हैं डिटेल में तो वो बता नहीं पाए, उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। इतने ही बता पाए थे, दक्षिण की दिशा में हो गया, इस तरह से पूरा नहीं बताया था। एक और क्वेश्चन था। हाँ, ये जो लीला है उसमें जो एक्टिविटीज होती है वो क्या फिक्स्ड होती है, उसमें स्वतंत्र इच्छा भी होती है? दोनों दोनों चीजें हैं कि ऋषि होते हैं जो दूरदृष्टि से देख पाते हैं कि ऐसा होगा, और जो भक्त होते हैं उनकी स्वतंत्र इच्छा। जैसे कल हमने देखा द्विविध वानर हैं, तो हालांकि भगवान राम की सेना के साथ में है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया और जिसकी वजह से आगे चल के वो असुर बने। तो ऋषि जो होते हैं अपनी दूरदृष्टि से चीजों को देख पाते हैं, लेकिन उसके अंदर किनको सेवा करना है किनको नहीं करना है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, है ना, स्वतंत्र इच्छा शक्ति कौन उपयोग कर रहे हैं कौन दुरुपयोग कर रहे हैं, वो इसीलिए वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी चलती रहती है साथ। हर चीज ऐसा फिक्स नहीं होता। जब मिले थे तो संपाति ने अपनी दृष्टि से देख करके बताया था कि सीता माता ऑलरेडी, हाँ, एक सीता माता वहां पर है। हाँ इस मैं उनको देख पा रहा हूँ, राक्षसियों के द्वारा घेर लिया गया है हाँ उनको। तो उसने सीता माता का पता निश्चित रूप से बता दिया था, उसकी दृष्टि में भी गोचर था। हाँ तो उसी के द्वारा सीता माता का पता, क्योंकि वो देख सकता है, तो उसके माध्यम में भी मतलब, तो फिर खोज करने की क्या आवश्यकता हुई थी? खोज करने की खोज करने की आवश्यकता क्या थी सीता माता की, कि वो अगर वो पहले ही देख करके बता चुका था? हाँ, तो देखिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और उस पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई है। तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि किन्हीं ने बता दिया बस हो गया, वो उसको पूरा खुद पूरा करने का प्रयास करते हैं, खुद जाने का प्रयास करते हैं। ये एक क्या बोलते हैं, ये जो आपका प्रश्न है, जो एक जो मॉडर्न एक थॉट होती है कि व्यक्ति बहुत स्टीरियोटाइप तरीके से सोचता है कि अगर बता दिया, लेकिन अगर उस पूरे इवेंट्स के इमोशंस को देखा जाए कि भगवान के इमोशंस क्या है, कि वो अंगूठी दे के आना, उनको बता के आना, उनसे मिल के आना, बताया है वहां पर, लेकिन कार्य भी पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा भी करना है। तो अगर केवल हम एक थ्योरेटिकल सोच रहे हैं, क्या ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बता दो दिया, अब तो वापस आ जाते, अब क्या होगा। लेकिन उसके पीछे अगर हम ये नहीं देखेंगे वो कंफर्म है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, मुझे भी तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा है, उसको कैंसर हो गया है ना। डॉक्टर ने फोन किया, हाँ वो आपके बेटे को कैंसर है, वो एडमिट है।
तो वो क्या, हाँ बता तो दिया डॉक्टर ने, अब मिलने क्या जाना, बता तो दिया उसने। कैंसर है, हम वहां जाके कुछ कर भी थोड़ी पाएंगे, कुछ थोड़ी उनको कुछ दवाई दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जाएंगे ना मिलने वहां पर। अगर किसी व्यक्ति को कुछ गंभीर समस्या है, कुछ चोट लगी हुई है, हमें सब पता है कि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, सिर ऐसा ब्लड निकला है, इतनी समस्या हो गई है, सबने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है, भक्तों ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, डॉक्टर ने इन्फॉर्मेशन दी, और वो हमारे पिता हैं, तो क्या करेंगे? डॉक्टर ने बता तो दिया है, लोगों ने बता तो दिया है, अब क्या करेंगे जाके? तो इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान राम इतने दुखी हैं और उन्हें अंगूठी दिया है, क्या मिल के आइएगा, उनको दे के आइएगा, तो क्या वो पूरा हो गया वो? तो इसीलिए हम लीला के पीछे जो भक्तों की भावनाएं हैं वो नहीं समझ पाते, एक थियोरिटिकल लेके चलते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, खत्म। समझे आप? से ओके। शिल प्रभुपाद की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय।